नमस्कार। देखिए, आज हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। क्लास 12th आरबीएससी के बिज़नेस काम 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन, अभिप्रेरण जिसको कहते हैं। देखिए, अभिप्रेरण क्या होता है, मोटिवेशन कहते किसे हैं, क्यों करना होता है मोटिवेशन, एक बिज़नेस में, मैनेजमेंट में मोटिवेशन क्या रोल रखता है। तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग जानते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। देखो, जब हम इसको हिंदी में जानते हैं, अभिप्रेरण, प्रेरण यानी प्रेरणा, किसी को प्रमोट करना, काम करने के लिए उसे तैयार करना। जैसा इसका डेफिनेशन है कि किसी व्यक्ति को इच्छित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, इच्छित मतलब जो पहले से हमने जो एम डिसाइड कर रखे हैं, उन एम्स को पूरा करने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है। उस काम को करने के लिए उसे थोड़ा सा सपोर्ट किया जाता है, उसे मोटिवेट किया जाता है, उसको कहा जाता है कि आप कीजिए, उसको काम करने में उसे पॉजिटिविटी लाई जाती है, उसे हम बोलते हैं अभिप्रेरण। तो एक बार आप उसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करोगे। किसी व्यक्ति को इच्छित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, जो हमने पहले से डिसाइड कर रखे हैं, उनको पूरा करने के लिए जो उसे प्रेरित किया जाता है, उसे पॉजिटिविटी लाई जाती है, उसे कहते हैं अभिप्रेरण। अब हम जानते हैं अपना सेकंड पॉइंट, अभिप्रेरण की विशेषताएं कौन कौन सी है। अभिप्रेरण की विशेषता सबसे पहला एक सतत प्रक्रिया है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये कभी एंड नहीं होता है। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि इसका ना तो कोई स्टार्ट पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट है। जहाँ से व्यक्ति आपके पास काम करने आया है, वहाँ से लगाकर जब तक वो आपके साथ काम करेगा, आप उसे मोटिवेट करते रहोगे। ये कंटिन्यूटी काम है और हर रोज़ करना होता है। ज़रूरी नहीं कि आपने एक बार में मोटिवेट कर लिया कि चलिए आज आप आए हैं, आज आपने आके सबको मोटिवेशन दे दिया कि भैया आपको काम इस तरह से करना है, आपको इस तरह से करना है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जस्ट सेकेंड डे आपको वापस उसको अपने काम के प्रति उसे अलर्ट करना होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार मोटिवेट करने के बाद वो परमानेंटली मोटिवेट ही रहे, आपको उसको कंटिन्यू करना होगा। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक अवधारणा, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये। मनोवैज्ञानिक अवधारणा का मतलब होता है कि इसमें साइकोलॉजिकली किसी व्यक्ति को समझाया जाता है, ये फिजिकली ज़रूरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि शारीरिक रूप से किसी व्यक्ति को मोटिवेट किया जाता है, उसकी मानसिक स्थिति को बदला जाता है, उसके मन में चल रहे भाव को बदला जाता है। नेक्स्ट, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है, जो ह्यूमन नीड्स जिसको हम कहते हैं, मानवीय आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की संतुष्टि माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसका छोटा सा एग्जाम्पल जानते हैं कि मान लीजिए मैं किसी संस्था में काम करता हूँ, मैंने वहाँ पे काम किया, पूरा दिन काम किया और शाम को मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता थी। मान लीजिए मुझे कोई सामान खरीदना था और मेरा बॉस, मेरा एम्प्लॉय यदि मुझे कुछ पैसा दे देता है या कुछ मेरी हेल्प कर लेता है, तो मैं अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड बनूंगा। तो कहने का मतलब होता है कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि मानी जाती है, न केवल पैसा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकती हैं। संतुष्टि का कारण है, न कि परिणाम। एक व्यक्ति सेटिस्फाइड होने का ये रीज़न है कि वो मोटिवेट उसको किया जा रहा है, जो उसके द्वारा किया गया काम की सराहना की जा रही है, उसे आगे उस काम के प्रति करने के लिए उसे समझाया जा रहा है, न कि उसका रिजल्ट है। मोटिवेट किसी का रिजल्ट नहीं होता है, कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता में वृद्धि करता है, जो आपका वर्क एफिशिएंसी में इंक्रीजिंग होती है। मतलब जब आप किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हो, उस कार्य को करने के लिए और उसे आगे सपोर्ट करते हो, तो काम अच्छे ढंग से होता है। अभिप्रेरण मनोबल से भिन्न है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, और एग्जाम में कई बार इसको पूछा भी गया है कि स्पष्ट करो कि अभिप्रेरण मनोबल से भिन्न है। पहले हम बात करते हैं मनोबल। मनोबल का मतलब होता है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप क्या कर सकते हो वो आपका कॉन्फिडेंस है, और वही कॉन्फिडेंस आपका मोटिवेशन से कुछ हद तक अलग है। देखिए, मोटिवेट किसी और पर्सन को किया जा सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको खुद को क्रिएट कर। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद अब हम समझते हैं कि अभिप्रेरण में व्यक्ति संपूर्ण रूप से मोटिवेट होता है। संपूर्ण रूप से का मतलब होता है कि वो पूरा का पूरा अभिप्रेरित किया जाता है, न कि कोई विशेष अंग। कि हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं तो वो पूरा मोटिवेट माना जाता है, मतलब फुली मेंटली। ये एक प्रकार से मेंटली मोटिवेशन होता है, न कि फिजिकली। तो मेंटली मोटिवेशन होने के कारण
कोई स्पेशली बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसको हम पर्टिकुलर मोटिवेट करें, वो ओवरऑल उसका पूरा शरीर हम उसको मोटिवेट मानते हैं। तो ये थी हमारी कुछ विशेषताएं मोटिवेशन का अर्थ। इसके साथ में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे मोटिवेशन की क्या आवश्यकता थी, अभिप्रेरण क्यों करना चाहिए, क्या तकनीक होती है, किस तरह से हम मोटिवेशन करते हैं, कौन अपने पास में कुछ अलग अलग व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ अलग अलग अप्रोच भी दी है। तो हम सब इस टॉपिक के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।